हमारी छोटी सी पेंसिल से लेकर एक बड़ा सा हवाई जहाज भी एटम से मिलकर बना होता है। तो यानी एटम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। इसकी स्टार्टिंग होती है 400 BC में, जिसमें एक ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने इस आइडिया को प्रपोज किया। इसमें उन्होंने बताया कि एक ऐसी चीज जिसके टुकड़े करने के बाद एक ऐसा पार्टिकल मिले जिसे और टुकड़े ना किए जा सके, हाँ यानी वो इंडिविजिबल हो, उसे उन्होंने एटमॉस कहा। काफी ज्यादा टाइम के बाद 1803 में जॉन डाल्टन ने फर्स्ट साइंटिफिक थ्योरी डेवलप की। इसमें उन्होंने उसके स्फीयर को हार्ड और छोटा और इंडिविजिबल होने के बारे में बताया। इसके 100 ईयर बाद आता है 1904, जिसमें जे थॉमसन बताते हैं कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। इसके 5th ईयर में एंट्री होती है क्रंच की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जिसमें उन्होंने बताया कि एटम का एक सेंटर होता है जो कि काफी ज्यादा डेंस होता है, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस बताया। इसके बाद 1913 में आते हैं नील्स बोर, नाम सुना हुआ सा लग रहा है, हाँ। तो ये बताते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मारते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद टाइम आता है 1932, जिसमें चैडविक जी को रदरफोर्ड की बात हजम नहीं हुई कि भाई न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा कम पता चला, थोड़ा और बता देते हैं। चैडविक जी ने बताया कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है न्यूक्लियस। एटम्स कलरफुल नहीं होते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन एक सर्कल या फिर किसी फिक्स वे में नहीं घूमते। तो हमारे लिए जाना इम्पोर्टेंट है एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है एक एटम का। तो लेट्स नो द रियल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें इसे सोलर सिस्टम से कंपेयर करना होगा। बट ये एक टीनी सोलर सिस्टम है। एक सोलर सिस्टम में मोस्टली 3 चीजें होती है। पहला तो प्लैनेट, सेकंड इज सन एंड थर्ड इज डार्क मैटर। टीनी सोलर सिस्टम में सन की जगह पर होता है एक न्यूक्लियस, जो कि ऑल ओवर एटम में सबसे ज्यादा डेंस है। इसमें मेनली 2 चीजें होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। जैसा कि पता है कि एक सोलर सिस्टम में डार्क मैटर होता है, तो इस एटम में क्या होता है? एटम में डार्क मैटर की जगह पर होता है एम्प्टी स्पेस या फिर उस जगह पर होता है क्लाउड। टीनी सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की जगह पर है नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर मारते हैं और इनका पाथ भी फिक्स नहीं होता है। आखिर न्यूक्लियस के अराउंड घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी कैसे आती है जिससे कि वो अनस्टॉपेबल घूमते रहते हैं? तो हमारे बड़े बुजुर्गों का मानना था कि इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम मैकेनिक्स के रूल को फॉलो करते हैं। क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का रूल? इमेजिन करो गाइस, आपके पास एक कार है और आपको अपनी कार को अपने घर से अपने ऑफिस तक ले जाने में फ्यूल की जरूरत होती है। फ्यूल के बिना आपकी कार हिलती तक नहीं। तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे हिल जाते हैं? स्पेसिफिक पाथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते हैं, इसे हम कह सकते हैं स्पेशल जोन, मैजिकल पाथ या फिर उनका घर। आपको या फिर आपकी कार को एक जगह खड़े रहने में या फिर अपने घर में ही खड़े रहने पर कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर काम होता है लिफ्ट के जैसा। लिफ्ट जैसे कि एक मैजिकल पाथ की तरह काम करता है, उसी तरह उसका पाथ भी एक मैजिकल पाथ की तरह वर्क करता है। नेक्स्ट इज, क्या एटम कलर होता है? तो इसका सिंपल आंसर है, एटम का कोई कलर नहीं होता है। इसके पीछे का रीजन जानते हैं, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ से भी एटम्स छोटे होते हैं, इसी वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता और हम उसे देख नहीं पाते हैं। क्या एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, एटम को ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना बनाया जा सकता है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के खिलाफ है।